नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। काम आया भारत का दबाव, ब्रिटेन ने कोविशील्ड वाले केस में दी राहत। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, मां बेटे की चाकू गोदकर हत्या, किर्गिस्तान की रहने वाली थी महिला। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को भेजा नोटिस, राघव चड्ढा ने साधा बीजेपी पर निशाना। अगले 2 दिन नहीं आएगा दिल्ली के कई इलाकों में पानी, भूमिगत जलाशयों की सफाई का काम जारी। और दिल्ली में सरेराह युवक की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार, पुलिस कर रही है तलाश। अब खबरें विस्तार से। भारतीय विदेश मंत्रालय का दबाव आखिरकार ब्रिटेन पर काम आया। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने एक ऐसी सूची बनाई हुई है जिसमें कोविशील्ड लगाने वाले लोगों के लिए कुछ अलग तरह की बाउंडेशंस डाली गई है। हालांकि भारत के दबाव के बाद ब्रिटेन ने काफी हद तक राहत दे दी है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत की ओर से बनाया गया दबाव आखिरकार ब्रिटेन पर काम कर गया है। ब्रिटेन ने आखिरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अपने नए यात्रा नियमों में मान्यता दे दी है, लेकिन इसके साथ ही एक पेच भी फंसा दिया गया है। दरअसल अभी ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों को क्वारंटीन रहना अनिवार्य है। ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव करते हुए कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है, लेकिन उसने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मंजूरी नहीं दी है, जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर भारतीय यात्रियों के लिए कोई खास बदलाव नहीं होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका वजेवरिया और मॉडर्ना टकीडा के फॉर्मुलेशन को मान्यता दी गई है। हालांकि कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वाले यात्रियों को अभी भी 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वो वैक्सीन सर्टिफिकेट के मान्यता को लेकर भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है ब्रिटेन में मौजूदा ट्रैवल नियम। ब्रिटेन की यात्रा के संबंध में फिलहाल खतरे के अनुसार अलग अलग देशों की लाल, एम्बर और हरे रंग की 3 अलग अलग सूचियां बनाई गई है। अगर कोई देश रेड लिस्ट में है तो उससे आने वाले यात्री को ब्रिटेन पहुंचने के बाद 10 दिन होटल में क्वारंटीन रहना होगा और ये अवधि खत्म होने से 2 दिन पहले उसे कोरोना की जांच भी करानी होगी। जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है उन्हें भी ये नियम मानने पड़ते हैं। क्वारंटीन नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 पाउंड की पेनल्टी तक चुकानी पड़ती है। इसके अलावा यदि कोई यात्री नेगेटिव RT-PCR टेस्ट के बिना ब्रिटेन पहुंचता है तो उस पर 5,000 पाउंड का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन के फॉर्मूले से ही भारत में कोविशील्ड बनाई गई है। हालांकि ब्रिटेन ने कोविड-19 यात्रा नियमों में बदलाव के बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने वाले लोगों को क्वारंटीन से छूट दी है, लेकिन कोविशील्ड लेने वालों के लिए ये व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से विवाद बढ़ गया था। भारत सरकार ने भी मंगलवार को कहा था कि ब्रिटेन ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता नहीं देकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है और अगर इसका कोई समाधान नहीं निकाला जाता है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी, जिसका असर अब दिखा है और ब्रिटेन ने अपने नियमों में बदलाव किया है। हालांकि सर्टिफिकेट की समस्या का समाधान होना अभी बाकी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के कालकाजी इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस इलाके में किर्गिस्तान की रहने वाली एक महिला की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। इतना ही नहीं, इस महिला के 13 महीने के मासूम को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस इस मामले में जोरों से तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली के पौष इलाका कालकाजी में एक विदेशी महिला की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई है। महिला किर्गिस्तान की रहने वाली है। महिला के साथ ही उसके 13 महीने की बेटी की भी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, मामले की जांच कर रहे हैं।
मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी साउथ ईस्ट आरपी मीणा ने बताया कि पुलिस को कालकाजी इलाके में विदेशी मूल की 28 वर्षीय एक महिला माइस्कल जुमाबेवा और उसके बेटे का शव मिला है। दिल्ली के पौष इलाके कालकाजी में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यही वो K22B बिल्डिंग है जिसमें एक विदेशी महिला बीती रात बताया जा रहा है कि आई थी और उसकी शव यहीं पर पुलिस को मिला है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। 2 शव मिला है, एक महिला का शव और एक इसके बेटे का शव मिला है। बताया जा रहा है कि महिला के पति K2 इलाके में रहते थे। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में कालकाजी थाने में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मृतक माइस्कल अपने पति विनय और बेटे के साथ ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहती है। विनय और माइस्कल की करीब 2 साल पहले शादी हुई थी और इस शादी से उन्हें एक 13 माह का बेटा मानस था। विनय गेस्ट हाउस चलाता है। पुलिस ने महिला के पति विनय चौहान, उसके दोस्त मतलूबा और अविनाश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल कालकाजी थाना पुलिस ने मामले में हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में भूमिगत जलाशयों की सफाई की वजह से अगले 48 घंटों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जहां अगले 2 दिनों तक पानी की आपूर्ति पूरी तरह से सही नहीं रहेगी। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को अगले 2 दिनों पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। जी हां, दिल्ली में कई इलाकों में भूमिगत जलाशय की सफाई का काम चल रहा है, जिसके चलते 22 सितंबर और 23 सितंबर यानी आज और कल पानी की समस्या रहेगी। बता दें 22 सितंबर को शालीमार बाग एसी ब्लॉक रोहिणी सेक्टर 21 पॉकेट 7 में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं 23 सितंबर को रोहिणी सेक्टर 23 के पॉकेट 2 और शालीमार बाग के बीसी ब्लॉक में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इनके अलावा और भी कई इलाके हैं जहां पानी नहीं आएगा। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि सोनिया विहार जल शोधन यंत्र के नजदीक रेनीवेल से पानी भरने के लिए जो नई जगह बनाई गई है, वहां बोरेवेल बनाने के लिए पानी उपलब्ध कराना है। इस वजह से ताहिरपुर मुख्य पाइपलाइन से 22 सितंबर को पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी, जिसके चलते गमरी गांव, यमुना विहार, भजनपुरा, उत्तरी और पश्चिमी घोंडा, मौजपुर के कई इलाके जैसे दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, नंदनगरी, मंडोली, सबोली, हर्ष विहार और इसके आसपास के इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इससे पहले जुलाई के महीने में भी पानी की किल्लत से दिल्ली वालों को जूझना पड़ा था। बता दें दिल्ली के 3 मुख्य जल शोधन संयंत्र है जहां पानी का शोधन किया जाता है। तीनों में 245 mgd पानी का उत्पादन होना चाहिए, लेकिन कमी होने से NDMC मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बड़े इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे हर बार दिल्ली वालों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। आम आदमी पार्टी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मिले नोटिस के बाद आपने बीजेपी पर हमला बोला है। ईडी के इस नोटिस के बाद आप नेता राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, अगर हमसे लड़ाई लड़नी है तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति कर कर लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो। ये नोटिस और ये समन्स भेजकर तुम्हें अगर लगता है कि तुम हमें डरा सकते हो, खदेड़ सकते हो, हम घबरा जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही इस मिट्टी के नहीं बने कि तुम्हारे इन 2 कौड़ी के नोटिस और समन से हम घबरा जाएं। अंत में
मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता उत्तराखंड से लेकर गुजरात और पंजाब से लेकर गोवा तक देख भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि जब वो हमें इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर सकते तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने को उतर आए। ये नोटिस भेज हमें परेशान कर, प्रताड़ित कर, हमारी छवि को धूमल करने की कोशिश भाजपा कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहूंगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आज भी हम ईडी के सामने पेश होंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे सारे बही खाते, सारे अकाउंट्स, आपकी सारी एजेंसियां दसियों बार देख चुकी हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अगर लोगों के दिलों में जगह बनानी है, आम आदमी पार्टी को चुनौती देनी है, तो अच्छे काम करके अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति करके करो, बदले की राजनीति से ये नहीं हो। दिल्ली की रोहिणी जेल में काम करने वाले एलडीसी की नरेला इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस इस हत्याकांड को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। राजधानी दिल्ली की रोहिणी जेल में एलडीसी की नौकरी करने वाले युवक की नरेला में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी है। हालांकि फायरिंग के दौरान कितने हमलावर थे ये पता नहीं चल सका है। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक रोहिणी जेल में नौकरी करता था। आपसी रंजिश के चलते गोली मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला का है, जहां मंगलवार रात खाना खाने के बाद गौरव नाम का युवक घर से टहलने के लिए निकला। घर से कुछ ही दूरी पर वो पहुंचा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसको गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। ब्रदर लेके आया था, नाम था उसके सौरभ। उन्हें लेके आया, वो ऐसे बता रहा था गन शॉट है। तो हमने देखा उस टाइम पे उनकी पल्स वगैरह, रेस्पिरेटरी मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम तुरंत उसको ओटी, मतलब हमारे जो माइनर ओटी होता है जहाँ हमने पेशेंट को रेसिस्टेट करके उस जगह पे लेके गए थे। एंड तुरंत हमने स्टार्ट कर दिया था उनके रेसिस्टेशन, जो भी देना होता है, जो लाइफ बचाने के लिए कोशिश सारे कर रखे थे। तो यहाँ से ओटी में लेके गए तो उस टाइम पे देखा था उनके सर के यहाँ कान के पीछे एकदम लेफ्ट साइड पे वहाँ गोली लगी हुई थी उनकी। एक एंट्री का था लेकिन एग्जिट का कुछ नहीं है। गौरव डीएसएसबी के तहत रोहिणी जेल में नौकरी करता था। गौरव से किसी भी तरह की लूटपाट की बात सामने अभी तक नहीं आई है। फिलहाल नरेला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभी तक हमलावरों का सुराग नहीं लग पाया है और न ही ये साफ हो पाया है कि हमलावर कितने थे और किस व्हीकल से आए थे। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।